नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। कोलकाता आरजी कर मामला, डॉक्टर से दरिंदगी में संजय रॉय हुए दोषी। सैफ अली पर हमले में संदिग्ध को दुर्ग स्टेशन से पकड़ा। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में अगले 5 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। पिथौरागढ़, घृणित सोच पर सरकार सख्त धामी। पटना, आरक्षण की सीमा को तोड़ेंगे, जाति जनगणना होगी, राहुल गांधी। देहरादून निकाय चुनाव, मतदान में डिजी लॉकर के दस्तावेज नहीं आएंगे काम। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को शनिवार को दोषी करार दिया गया है। सियालदी अदालत सोमवार को सजा का ऐलान करेगी। अदालत ने घटना के 162 दिन बाद फैसला सुना है। सिविल वॉलंटियर संजय रॉय को धारा 64, 66 और 103A के तहत दुष्कर्म हत्या का दोषी पाया गया है। उसने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है। उसने दावा किया कि मामले में एक IPS अधिकारी शामिल है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि इससे सोमवार को अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। फैसले के बाद CSC सांसद सौगत राय ने कहा कि इस तरह के अपराधियों को मृत्युदंड देने से लोगों का सिस्टम में विश्वास बहाल होगा। TMC नेता कुणाल घोष ने कहा कि हमने बार बार कहा कि घटना भयावह है, निंदनीय है। वही भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चिकित्सक के माता पिता वारदात में कई लोगों के शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। इसकी गहनता से जांच की जानी चाहिए। अभिनेता सैफ अली खान पर उनके घर में चाकू से हमला करने वाले संदिग्ध को शनिवार को पकड़ लिया गया है। रेलवे पुलिस बल ने इसे छत्तीसगढ़ में दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से हिरासत में लिया है। RPF के अधिकारी ने बताया कि कितवसी कैलाश कन्नौजिया नामक यह युवक मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस और कोलकाता शालीमार के बीच चलने वाली ट्रेन ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था। दोपहर करीब 12 बजे दुर्ग के RPF चौकी को मुंबई पुलिस से सैफ पर हमले के संदिग्ध के ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से यात्रा करने की सूचना मिली। मुंबई पुलिस ने RPF को इसकी तस्वीर भी भेजी। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड के 5 दिवस पर्वतीय जिलों में रविवार से लेकर अगले 5 दिन हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि 22 निकाय चुनाव के दिन 23 जनवरी को प्रदेश भर में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों में अगले 3 दिन हल्की बारिश संभव है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार है। 19 से 21 जनवरी तक 5 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 22 और 23 को प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। देहरादून निकाय चुनाव में मतदान के लिए 25 तरह के पहचान पत्र मान्य होंगे, लेकिन मौके पर डिजी लॉकर से दस्तावेज दिखाकर मतदान नहीं कर पाएंगे। वोट के लिए दस्तावेज रूप में ही मतदाता के पास पहचान पत्र होना जरूरी है। आमतौर पर लोग डिजी लॉकर दिखाकर तमाम दस्तावेजी प्रमाण अपने कार्यों के लिए प्रस्तुत करते हैं और सरकार की ओर से इसे मान्य भी दे दिया गया है, लेकिन चुनाव में डिजी लॉकर में दस्तावेज दिखाकर वोट नहीं डाल पाएंगे। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वैसे भी मतदाता को मतदान कक्ष में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती। दून में चल रहे प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर सभी मतदान अफसरों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। पिथौरागढ़ निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने कुमाऊं में करीब 6 घंटे में 5 जगह जनसभा और रोड शो किए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार घृणित मानसिकता वालों से सख्ती से निपट रही है। बागेश्वर के थूक प्रकरण का जिक्र करते हुए CM ने कहा कि इस तरह की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के बाद लोहाघाट, चंपावत, अल्मोड़ा और आखिर में टनकपुर में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं, रोड शो किए गए। पिथौरागढ़ में हुई चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि थूक जिहाद को किसी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहा कि वादे के अनुसार सरकार जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है। उत्तराखंड से समान नागरिक संहिता की गंगोत्री पूरे देश में बहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मजबूत भू कानून लाने जा रही है। सरकार ने 5000 एकड़ भूमि को लैंड जिहाद से मुक्त कराया है। कहा विकास को लेकर सरकार दूरदर्शी नीति के साथ काम कर रही है और प्रदेश के भविष्य के लिए कठोर फैसले ले रही है। देहरादून, जुर्माना बढ़ने और DL सस्पेंड होने पर भी नहीं लगा रहे हैं हेलमेट। सख्त नियमों के बाद भी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना राशि बढ़ाने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाता है, पर कुछ चालक बाज नहीं आ रहे। परिवहन विभाग ने जिले में 1 साल में हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 21,000 चालकों के चालान किए हैं। इनके DL तक 3 महीने के लिए सस्पेंड किए गए। वर्ष 2019 में हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 रुपये का चालान था। लगातार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वालों के लिए नियम सख्त किए हैं। जुर्माने की राशि 10 गुना बढ़ाकर 1,000 रुपये की गई है। इसके साथ ही 3 महीने के ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया है। मंसूरी ITBP अकादमी के निर्देशक बने गिरीश चंद्र उपाध्याय। ITBP अकादमी
मंसूरी के नए निर्देशक महानिरीक्षक गिरिचंद उपाध्याय ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने अकादमी के निर्देशक IGPS डंगवाल के सेवानिवृत्त होने पर पदभार ग्रहण किया है। महानिदेशक गिरिचंद उपाध्याय का जन्म उत्तराखंड के ग्राम करास अंजनी सैंड टेरी गढ़वाल में 8 जुलाई 1968 में हुआ था। वर्ष 1987 में उन्होंने BSc और 1989 में MSc रसायन विज्ञान से गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से किया। इसके बाद 8 नवंबर 1990 में उन्हें ITBP में बतौर सहायक सेनानी पद कमीशन मिला है। 8 मई 2023 को सेनानी से उप निरीक्षक और वर्तमान में महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नत हुए हैं। वो अपने सेवा काल में दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात रहे। साथ ही SPG में प्रतिनियुक्ति के दौरान अपने उत्कृष्ट सेवा प्रदान किए। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में भी उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। सेवा काल के दौरान उन्हें विभिन्न पदों से नवाजा गया। उन्हें महानिरीक्षक प्रशस्ति पद, यूनाइटेड मिशन मेडल, विदेश सेवा मेडल, राष्ट्रपति पुलिस सेवा मेडल शामिल है। इस दौरान उप निरीक्षक एवं उप निर्देशक प्रशिक्षण राजेश शर्मा, कार्यवाहक सेनानी प्रशासन विपिन जोशी, कार्यवाहक सेनानी कॉम्बैट विंग दुर्गेचंद कांडवाल आदि मौजूद रहे। देहरादून ठंड कोहरे के कारण रोडवेज बसों में 40% यात्री घटे। देहरादून से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन हुआ शुरू। देहरादून शिक्षा विभाग शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादले होंगे। शिक्षा विभाग के LT कैडेट शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादलों का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने तबादला प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। शनिवार को आयुक्तों ने बताया कि शिक्षा विभाग तबादला आदेश को अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर सकता है। हालांकि बेसिक शिक्षा, वन और महिला सशक्तिकरण विभाग में नई नियुक्तियों और भर्ती प्रक्रियाओं को निर्वाचन आयुक्त ने अनुमति नहीं दी है। सरकार ने शिक्षा विभाग में LT शिक्षकों को अंतर्मंडलीय तबादला सुविधा देने का निर्णय लिया गया था। तबादला प्रक्रिया की संशोधित SOP को भी शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने 23 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया। इस बीच निकाय चुनाव की घोषणा होने के साथ आचार संहिता लग गई, जिससे प्रक्रिया रुक गई। शिक्षा विभाग ने निर्वाचन आयुक्त से तबादलों और बेसिक शिक्षकों को नियुक्त करने की अनुमति मांगी थी। पहाड़ की संकरित सड़कों पर अब लगेंगे क्रैश बैरियर। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में संकरी और खतरनाक सड़कों पर सफर सुरक्षित बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग इसके लिए सड़क सुरक्षा उपाय के तहत इस साल करीब 1000 किलोमीटर सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाने जा रहा है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सड़कों सिंगल लेन है, कुछ डबल लेन। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अधिकांश जिला, तहसील और ग्रामीण स्तर की सड़कें सिंगल लेन है। इससे सड़कों पर सफ़र खासा खतरनाक हो जाता है। स्थिति तब और जोखिम भरी हो जाती है जब ड्राइवर मैदानी हो या फिर सड़कों पर पाला गिरा हो। ऐसे में लोक निर्माण विभाग सड़क सुरक्षा के उपायों पर विशेष फोकस कर रहा है। पिछले साल बरछुला और इस साल पौड़ी में हुई 2 बड़ी दुर्घटनाओं के बाद सड़कों पर क्रैश बैरियर को शीर्ष प्राथमिकता में रखा गया है। नई टिहरी, नरेंद्रनगर के कोटेश्वर पर्यटन विकास मेले में भारी संख्या में उमड़े लोग। नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के कोटेश्वर पर्यटन विकास मेले के छठे दिन में कार्यक्रमों की धूमरी। लोक गायिका प्रियंका महर के गीतों पर लोग जमकर थिरके। प्रियंका ने चैता की चैतपाली व बेड़ू पागो बारामासा गाकर मेलार्थियों की खूब वाहवाही लूटी। छठे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ फकोट विकासखंड के निवर्तमान प्रमुख प्रशासक राजेंद्र सिंह भंडारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह मेला संस्कृति और सभ्यता का मेला है, इसे आगे और बृहद बनाने का काम किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रियंका महर के गीतों व नृत्य की धूम रही। गोपेश्वर में गढ़वाल सांसद बलूनी ने संदीप रावत के लिए मांगे वोट। निकाय चुनाव में मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव प्रचार में दिग्गज नेताओं की एंट्री मुकाबले को रोचक बना रही है। शनिवार को गोपेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भाजपा प्रत्याशी संदीप रावत के पक्ष में रामलीला मैदान में चुनाव सभा की, जहां कहा कि नगर के विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी की जीत जरूरी है। लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। वहीं जोशीमठ में बलूनी ने सुषमा के लिए किया रोड शो। देहरादून भगवानपुर विधायक ने जताई बूथ कैप्चरिंग की आशंका। अल्मोड़ा रेमजे इंटर कॉलेज परिसर में CM ने की जनसभा। भाजपा का मेयर बनाकर जोड़ना होगा डबल इंजन। CM पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अल्मोड़ा रेमजे इंटर कॉलेज में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशी अजय वर्मा को जिताने की अपील की। कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की हार से डबल इंजन नहीं जुड़ पाए। इस बार यहाँ की जनता यह भूल नहीं करेगी और मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी को जिताकर डबल इंजन को जोड़ने का काम करेगी। CM धामी ने करीब शाम 4 बजे आर्मी हेलीपैड अल्मोड़ा पहुंचे। इसके बाद उनका काफिला शिखर तिराहे तक निकला। यहां से ढोल नगाड़ों के साथ CM सभा स्थल रेमजे इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ। अपने संबोधन में CM ने कहा कि अल्मोड़ा नगर के विकास के लिए भाजपा का मेयर जरूरी है। CM ने कांग्रेस पर जमकर हमला
कहा कि राज्य गठन के बाद नगर में लगातार कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने नगर का विकास रोके रखा। नगर की जनता ने जिस भरोसे से उन्हें सत्ता दी थी उस पर वो खरे नहीं उतरे। आज अल्मोड़ा विकास के राह देख रहा है। सरकार ने अल्मोड़ा को पालिका से निगम बनाया है। इसके लिए भाजपा प्रत्याशी अजय वर्मा को जिताकर मेयर बनाना होगा, तभी अल्मोड़ा का विकास संभव है। कपकोट सभासद प्रत्याशी समेत 3 पर हमला करने का आरोपी हुआ गिरफ्तार। कपकोट में सभासद प्रत्याशी समेत 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोपी पुलिस ने दबोचा है। इसी मामले में एक को विधि विवादित किशोर न्यायालय में पेश किया गया। मामले का खुलासा करने में पुलिस को सीसीटीवी से खासी मदद मिली है। पुलिस ने हमले में उपयोग किए गए चाकू व लोहे का रॉड भी बरामद किया। मालूम हो कि शुक्रवार की रात सभासद प्रत्याशी योगेश अठानी, सुंदर सिंह का पंकज घटियाल पर बराड़ी बाजार में कुछ युवकों ने चाकू से घायल कर दिया। हमले में घायल सुंदर दिल्ली एम्स में भर्ती है। योगेश का हल्द्वानी में इलाज चल रहा है। तीसरे घायल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस मामले में योगेश के पिता उमेश सिंह पुत्र शेर सिंह ने थान में तहरीर सौंपी थी। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। शनिवार को पुलिस को सीसीटीवी से सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी हिमांशु मेहता पुत्र गोपाल सिंह निवासी हर्षिला के अरसों से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। बागेश्वर उत्तरायणी मेले में प्रशासन के निर्देश पर दुकान किया गया सेल। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में अंशु और नागेंद्र दास ने जीता कुश्ती का फाइनल मुकाबला। क्वारम में दरकती पहाड़ी ने यात्रियों के साथ कारोबारियों की राह फिर रोकी। बीते 4 माह से एनएच पर क्वारम की पहाड़ी मुसीबत का सबब बनी हुई है। तमाम बार निरीक्षण के बाद भी पहाड़ी का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। इससे अल्मोड़ा बागेश्वर के पर्यटन व्यवसाय कारोबारियों के साथ प्रतिदिन यहाँ से आवाजाही करने वाले सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं। करीब 4 माह पूर्व अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर क्वारम की पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया था। इसके बाद एनएच पर आवाजाही काफ़ी खतरनाक हो गई थी। किसी प्रकार की बड़ी घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन ने रात के समय आवाजाही प्रतिबंधित कर दी थी। कहा गया कि रात के समय पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस दौरान कई बार मलबा और बोल्डर गिरने से दिन में भी आवाजाही प्रभावित हो चुकी है। ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्स कॉर्पोरेशन ने इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस के साथ विभिन्न विभागों में 108 पदों में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम रूप से आवेदन पत्र को स्वीकार ही होगा। इसके इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर 24 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पिथौरागढ़ मुख्यमंत्री सीएम धामी ने पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत और टनकपुर में की जनसभाएं। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां रामलीला मैदान में भाजपा का मेयर पद की प्रत्याशी कल्पना देवलाल के पक्ष में चुनावी जनसभा कर जनता से उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में किए गए कामों के साथ नगर विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार यहाँ के युवाओं के भविष्य और प्रदेश की शांति सौहार्द के लिए तत्परता से काम कर रही है। मुंशियारी में रेखा आर्या ने भाजपा के लिए मांगे वोट। झूलाघाट नेपाल के लिए झूलाघाट में बनेगा एक और अंतर्राष्ट्रीय मोटर पुल। पिथौरा जनपद में नेपाल व भारत के बीच झूलाघाट में जिले का दूसरा मोटर पुल बनाया जाएगा, जिससे पहले धारचूला के छाड़छुम में एक मोटर पुल बनाया गया है जो बनकर तैयार है। औपचारिक तौर पर अभी इस पुल पर वाहनों की आवाजाही का इंतजार है। नेपाल के सुदूर पश्चिम अंचल के कैलाली में भारत नेपाल वाणिज्य तंत्र की बैठक हुई है, जिसमें भारत पक्ष ने झूलाघाट में काली नदी के शीर्ष पर एक मोटर योग्य पुल के निर्माण में सहमति व्यक्त की। 5 साल बाद हुई बैठक में कंचनपुर के दोधारा चांदनी में ड्राईपोर्ट बनाने और गोलीफंटा क्रॉसिंग को अपग्रेड करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के तुरंत बाद ड्राईपोर्ट का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नेपाल के बैतरणी में झूलाघाट और डडेलधुरा के शीर्ष पर महाकाली नदी पर एक मोटर मार्ग चालित पुल बनाने के लिए भारतीय पक्ष के साथ एक समझौता हुआ है। नेपाल भारत वाणिज्य मंत्री की बैठक में भारत ने महाकाली नदी पर पुल के निर्माण को आगे बढ़ाने में सहमति व्यक्त की। मंत्री भंडारी ने कहा कि भारत सरकार से झूलाघाट में मोटर पुल बनाने के लिए डीपीआर तैयार कर लिया है। उनका दावा कि यह पुल करीब 5 अरब की लागत से बनेगा। कहा कि नेपाल में कोर्ट में केस होने के कारण पुल का निर्माण रुका हुआ है। वैसे जैसे ही अदालत ने मामले का फैसला हो जाएगा, पुल के निर्माण में तेजी आ जाएगी। डीडीहाट में सिविल लाइन ना होने से लोग हो रहे हैं परेशान। डीडीहाट नगर में बढ़ रही जनसंख्या और सिविल लाइन ना होने से यहाँ लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिविल लाइन ना होने से यहाँ लोग परेशान हैं। नगर पालिका बनाने के बाद भी यहाँ किसी ने आज तक सिविल लाइन निर्माण के प्रयास नहीं किए। यहाँ सिविल लाइन ना होने से लोग अक्सर खुले ही बारिश के समय सीवर खोल देते हैं। नालियों में दुर्गंध उठने के कारण यहाँ बाजार से लेकर मोहल्लों में तक लोगों के लिए कई बार सांस लेने तक कठिन हो जाता है। नगर में सीवर सिस्टम न होने से यहाँ बड़ी संख्या में आबादी को परेशानी से दो चार होना पड़ता है।